चलिए अब पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग का सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट रूल। तो हमारा फर्स्ट रूल है एनी फाइल इन सी एंड सी प्लस प्लस, सी या सी प्लस प्लस दोनों के लिए, विच हैज़ द एक्सटेंशन .h। ध्यान रखिएगा ये .h स्मॉल में है। .h is called as the header file याद करिए क्या हमने पिछले प्रोग्राम जो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा सी लैंग्वेज का हमने लिखा था, क्या उसमें हमने कहीं हेडर फाइल यूज़ की थी? सबसे पहले हम जान लेते हैं ये एक्सटेंशन क्या होता है। कोई भी फाइल जैसे जब हम अपने फ़ोन में ओपन करते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग फाइल्स होती हैं, लाइक abc.txt, अलग अलग एक्सटेंशंस की फ़ाइल होती हैं, pqr.mp3, xyz.mp4, mno.pdf, jkl.jpg। आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में ऐसी एक्सटेंशंस के फ़ाइल देखे होंगे। तो ये एक्सटेंशंस क्या बताते हैं? इन लास्ट में जो डॉट के बाद एक्सटेंशंस लगे हुए हैं ये हमें क्या बताते हैं? तो फर्स्ट फाइल हमने लिखी abc.txt देख के हम समझ जाएंगे ये कोई टेक्स्ट फाइल है। pqr.mp3 आइडियो फाइल का एक्सटेंशंस होता है। xyz.mp4 वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। mno.pdf ये एक pdf फॉर्मेट की फ़ाइल है। jkl.jpg ये एक jpg फाइल है। उसी तरह से कोई भी फाइल जिनके लास्ट में .h होगा, ध्यान रखेंगे स्मॉल h, वो सभी कहलाएंगी हेडर फाइल। तो जो हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो हैश इंक्लूड stdio.h एंड सेकेंड लाइन हमने लिखी थी हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल करती क्या है अब ये जान लेते हैं। क्या दो ही हेडर फाइल होती हैं पूरे सी लैंग्वेज में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कई तरह की हेडर फाइल होती हैं। अभी इनिशियली जिन हेडर फाइल हमारा जो काम है वो stdio.h हेडर फाइल एंड conio.h हेडर फाइल से अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सी लैंग्वेज में हेडर फाइल है।
तो जो कंपनी हमारे लिए आईडीज़ डिज़ाइन करती है वो कंपनी हमें आईडी के साथ साथ ढेर सारे बने हुए प्रोग्राम्स का कलेक्शन भी ऑफ़र करती है, जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। ध्यान रखेंगे, फंक्शंस अभी हमें मिलने वाले हैं। जिस फाइल में फंक्शंस होते हैं उसे हेडर फाइल कहते हैं। इन हेडर फाइल के अंदर हमें कई सारे पहले से प्री डिफाइंड, ध्यान रखेंगे वर्ड, प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद होते हैं। अगर हम हेडर फाइल को डिफ़ाइन करना चाहें collection of predefined programs called as functions। अभी हम फंक्शंस आगे पढ़ने वाले हैं, सो आप लोग परेशान मत हों कि ये फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सी लैंग्वेज में और कौन कौन सी हेडर फाइल होती हैं। तो सी लैंग्वेज में एक हेडर फाइल होती है math.h। math.h में it is a collection of mathematical functions, collection of mathematical functions like स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT, साइन, कॉस, लॉग फाइंड करने के लिए लॉग, पावर फाइंड करने के लिए पाव, एट्सेट्रा। तो ये सारे फंक्शंस जो SQRT, साइन, कॉस, लॉग, पाव, ये हमारी math.h हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। ये फंक्शंस क्या करते हैं, ये फंक्शंस हमारे लिए पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं, जो कि आईडी की तरफ से हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि हमें इनके लिए प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता, ये पहले से प्रोग्रामिंग किए हुए होते हैं। दूसरी हेडर फाइल है हमारी graphics.h, collection of graphical functions like circle, bar, line, rectangle, एट्सेट्रा। हमारे अदर हेडर फाइल्स हैं stdio.h, conio.h and many more। तो ये रही हमारी बात हेडर फाइल्स की। अब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस और हेडर फाइल्स, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे।